तब हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी प्लेस वैल्यू से जुड़ा हुआ है, जिसको प्लेस वैल्यू आएगा वही एक्सपेंडेड फॉर्म आसानी से कर सकता है। तो हम प्लेस वैल्यू अभी सीखे थे, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को करने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल से। तो यहाँ पे हमको दिया गया है 2187, इसको हमको एक्सपांड करके लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल अगर बोले एक्सपांडेड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, तो प्लेस का जो वैल्यू आता है, प्लेस वैल्यू जो आता है उसको हमको बस सम करना रहता है। हर एक प्लेस वैल्यू को हमको सम करना रहता है। जैसे 2 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? ये 2 है, ये 1000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू आएगा 2 इंटू 1000। मैंने क्या बोला? जो भी प्लेस वैल्यू होगा उसको सम करना है। अब दूसरे वाले को हमको इसके साथ सम करना पड़ेगा। जैसे 100 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 1 इंटू 100, फिर हम कर देंगे प्लस। फिर आएंगे 8 पे, तो 8 है 10 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 8 इंटू 10 प्लस 7 जो है 1 प्लेस पे है तो 7 इंटू 1। तो हमने यहाँ पे सिंपल सारे प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर दिए हैं। सब नंबर, सारे प्लेस का हमने वैल्यू निकाला और यहाँ पे ऐड कर दिया है। 2 का प्लेस वैल्यू आता है 2 इंटू 1000, उसको हमने उसका ऐड कर दिया है 1 इंटू 100 के साथ। फिर उसमें ऐड किया 8 इंटू 10, फिर 7 इंटू 1। हमने सारे चारों ये जो संख्या दिया गया था, चारों डिजिट है, इसका हमने प्लेस वैल्यू निकाला और उसका सम कर दिया। तो सिंपल है, पहले आप संख्या जो भी दिया रहता है उसके डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालिए और सम कर दीजिए। हमने यहाँ पे सम कर दिया, तो इसका प्लेस वैल्यू आ गया है 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 7। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। सिंपल हमने हर एक प्लेस का वैल्यू निकाला है और उसको सम के फॉर्म में लिख दिया, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया। अब दूसरा संख्या दिया गया, इसको भी हम लोग वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे है 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 इंटू 1 लाख प्लस, अब इसका प्लेस वैल्यू होगा 2 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो हमारा हमने हर एक प्लेस का वैल्यू निकाल लिया और उसको सम के फॉर्म में लिख दिया। तब इसको हम सिंपल लिख देते हैं प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में। तो हमारा जो भी आएगा आंसर वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 टाइम्स 0 है तो 5 टाइम्स 0, प्लस 2 1 जा 2, 4 टाइम्स 0 है तो 4 टाइम्स 0, 5 इंटू 1000 तो 5000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 3। तो हमने सिंपल प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में लिख दिया तो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हमको पीछे से देखना रहता है। अगर सिंपल ट्रिक से किया जाए तो यह है 1 प्लेस, और यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे है संख्या, यहाँ पे देखेंगे तो 100 प्लेस पे है संख्या, बाकी सब पे 0 है। यहाँ पे 1000 प्लेस पे है संख्या, बाकी सब पे 0 है। और यहाँ पे 10,000 पे है संख्या, बाकी सब पे 0 है। मतलब हमको आगे वाले डिजिट को देखना है और उसके हिसाब से लिख देना है। तो हमारे 1 प्लेस पे है 7 तो हम लिख देंगे 7, 10 प्लेस पे है 9 तो लिख देंगे 9, 100 प्लेस पे है 5 तो हम लिख देंगे 5, 1000 प्लेस पे है 4 तो हम लिख देंगे 4, और 10,000 प्लेस पे है 3 तो हम लिख देंगे 3। हमको पीछे से स्टार्ट करना है ताकि कोई गलती ना हो सके। अगर हम आगे से लिखते हैं तो कोई हमसे थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, तो इसलिए हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि 1 प्लेस पे हमारा क्या दिया गया है, 10 पे क्या है, 100 पे क्या है, 1000 पे क्या है और 10,000 पे क्या है। दूसरा एक और एग्जांपल कर लेते थे। यहाँ पे 1 पे है 4, 1 10 पे है 7, 100 पे है 3, 1 10 100 1000 पे है 4। अब तीसरे एग्जांपल में 1 पे है 9, 1 10 पे है 7 और 1 10 100 1000 पे है। यहाँ पे 100 प्लेस हमको नहीं दिया गया, 100 प्लेस वाला वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए वहाँ पे हम ले लेंगे 0। तो 1 10 100 1000 पे दिया गया है 5 तो हम ले लेंगे 5। अगर हमको कोई प्लेस का वैल्यू ना दिया रहे तो वहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 लिखना है। स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में तो सिंपल अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहे तो उसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रहता है। तो ऐसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं।